नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। देश भर के लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए चलाई जा रही इस योजना के तहत जल्द ही पात्र किसानों के बैंक खातों में एक बार फिर 2,000 रुपये जमा होने वाले हैं। पीएम किसान योजना के तहत हर 4 महीने में एक बार किस्त जारी की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। सालाना मिलते हैं 6,000 रुपये। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में शुमार इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। यह राशि अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर मार्च के बीच 3 किस्त में दी जाती है। अब तक सरकार द्वारा 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जिसमें लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की भारी भरकम राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। कौन है योजना के पात्र? तो 24वीं किस्त का लाभ लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। आवेदक का भारतीय नागरिक होना और उसके पास अपनी खेती योग्य भूमि होना बेहद जरूरी है। हालांकि 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी, आयकरदाता इस योजना का लाभ उठाने के लिए अयोग्य माने जाते हैं। ई-केवाईसी है अनिवार्य। जी हाँ, अगली किस्त यानी 24वीं किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट के पाने के लिए ई-केवाईसी करवाना एकदम जरूरी है। जिन किसानों ने अभी तक यह काम नहीं किया है, वे पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ओटीपी के जरिए घर बैठे अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से भी इसे अपडेट कराया जा सकता है। कैसे चेक करें अपना स्टेटस? तो योजना के जितने भी लाभार्थी हैं अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाएं और दाईं ओर मौजूदा नो योर स्टेटस या बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें। वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, राज्य, जिला और गांव आदि की जानकारी दर्ज करके आप अपना नाम देख सकते हैं। किसी भी संदेह या मदद के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर 011243000606 पर कॉल कर सकते हैं। मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को साल 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसी अवधि के लिए कुल लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास किया है। मीडिया की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि यह मंजूरी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराती है कि किसानों की समृद्धि ही देश की समृद्धि का आधार है। पीएम किसान योजना के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम के जरिए पात्र किसान परिवारों को समय पर आर्थिक मदद दी जा रही है, जिससे किसान खेती में निवेश बढ़ा सके और अपनी आजीविका को मजबूत कर सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में जाने सबसे पहले तो पीएम किसान योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत पात्र जमीन धारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसकी उपलब्धियां क्या हैं? तो 23वीं किस्त के तहत लगभग 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है, जिसके लिए 18,984 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बांटी गई थी। पीएम किसान योजना के तहत महिला किसानों को 1 लाख करोड़ से अधिक मिले हैं और हर 4 लाभार्थियों में से लगभग 1 महिला किसान होती है। इसकी जो भूमिका है वो क्या है? तो पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली इस मदद से किसान समय पर बीज, खाद, सिंचाई, कृषि मशीनरी और खेती से जुड़े अन्य ज़रूरी चीज़ें खरीदने में सक्षम हुए हैं। इसने किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है और साहूकारों या अनौपचारिक कर्ज पर उनकी निर्भरता को कम किया है। साथ ही ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार देखा जाए तो 92% से अधिक लाभार्थियों ने ये बताया है कि उन्होंने इस सहायता राशि का उपयोग
कृषि गतिविधियों और खेती में निवेश के लिए किया है। लगभग 85% लाभार्थियों ने अपने कृषि आय में सुधार और साहूकारों पर निर्भरता में कमी आने की पुष्टि भी की है। साल 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान खेती के जो रकबे हैं यानी कि क्षेत्रफल में लगभग 10%, उत्पादकता में लगभग 11% और कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 21% की वृद्धि हुई है, जो पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिल रहे व्यापक समर्थन और कृषि क्षेत्र की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। डिजिटल इंडिया के उपयोग का बेहतरीन उदाहरण है ये। पीएम किसान योजना डिजिटल इंडिया के प्रभावी उपयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। आधार आधारित ऑथेंटिकेशन, डिजिटल लाभार्थी वेरिफिकेशन और डीबीटी सिस्टम के जरिए वित्तीय सहायता सीधे किसानों को ट्रांसफर की जाती है। ये योजना केवल आर्थिक मदद देने तक ही सीमित नहीं है, यह किसानों की आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और खेती में निवेश करने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम किसान योजना के निरंतर विस्तार से किसानों की खेती में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादकता में सुधार होगा, कृषि जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पीएम किसान योजना सरकार की किसान केंद्रित नीतियों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस योजना का उद्देश्य देश के करोड़ों अन्नदाताओं को सशक्त बनाना है, जिससे विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा में उनकी भूमिका और मजबूत हो सके। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।